आज तक आपने बस में यात्रा की होगी, यानी सड़क के जरिए, ट्रेन में यात्रा की होगी, समुद्री जहाज़ में यात्रा की होगी या हवाई जहाज़ में यात्रा की होगी। अब एक पांचवा मोड ट्रांसपोर्टेशन का आने वाला है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी कितनी कामयाब होगी, कितनी महंगी होगी, ये कैसे काम करती है, इंडिया में कब तक आएगी, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आइए हम थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। इसका नाम रखा गया है हाइपरलूप। ये लूप यानी कि एक पाइप के अंदर काम करेगी। ये पाइप के अंदर जहाँ तक ट्रांसपोर्ट हमें करना है वहाँ तक एक पाइप बिछाया जाएगा। इस पाइप के अंदर कैप्सूल के अंदर जो है पैसेंजर्स को बिठा के उनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम किया जाएगा। अब ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है आइए जानते हैं। किसी भी ट्रांसपोर्ट के तरीके में दो चीज़ें मुख्यतः जो आती हैं वो काम करती हैं। एक है फ्रिक्शन यानी कि घर्षण और दूसरा है एयर ड्रैगिंग यानी कि हवा का दबाव या खिंचाव। हम नॉर्मली जब किसी भी गाड़ी को दौड़ाते हैं तो उसके पहिए के घूमने की एक लिमिट है, उसका पृथ्वी के साथ घर्षण होता है, या ट्रेन का जो जैसे रेल की पटरी के साथ घर्षण होता है, या हवाई जहाज़ का हवा के साथ घर्षण होता है। इसके लिए उसकी एक स्पीड की लिमिट हो जाती है। लेकिन इसमें इन दोनों चीज़ों का समाधान ढूंढ लिया गया है। वो कैसे? देखिए, ये है पाइप जिसके अंदर वो कैप्सूल चलेगा। अब आप इसको चुंबक की टेक्नोलॉजी के जरिए समझ सकते हैं। जैसे चुंबक का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। अब नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल से मिलाएंगे तो वो एक दूसरे को धकेलेगा। अगर नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाएंगे या साउथ पोल को नॉर्थ पोल से मिलाएंगे तभी वो एक दूसरे को खींचते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल या साउथ पोल को साउथ पोल की तरफ से मिलाएंगे तो वो एक दूसरे को धकेलते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। जो ये पाइप इसके चारों तरफ है, ये जो पाइप के अंदर वाला हिस्सा है कैप्सूल की तरफ, इसमें चुंबक के नॉर्थ पोल का इस्तेमाल किया गया है और कैप्सूल के भी बाहरी आवरण में चुंबक के नॉर्थ पोल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें नॉर्थ पोल कह सकते हैं या दोनों साउथ पोल हो सकते हैं, लेकिन ये तय है कि दोनों या तो नॉर्थ पोल होंगे या साउथ पोल होंगे, तभी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे, नहीं तो वो उससे और चिपकेगा। तो जब ये इस प्रकार से इस कैप्सूल को इसमें डाला जाएगा तो ये चारों तरफ से उस पाइप की जो सतह है उसके द्वारा धकेला जाएगा। यानी कि ये चारों तरफ से उसमें टच नहीं होगा, एक किस्म से कह सकते हैं कि ये हवा में तैरेगा। जब हवा में तैरेगा तो इसको हल्का सा भी अगर पुश करेंगे तो ये आसानी से बहुत दूर तक धकेला जाएगा। अब इसमें जो है ये काम कैसे करेगी टेक्नोलॉजी? इसके नीचे की परत में लीनियर मोटर्स लगे होंगे जो इसको धकेलेंगे। जो इसमें हवा आएगी उस हवा को निकालने के लिए इसमें सक्शन पाइप दोनों तरफ लगा दिए गए हैं। और जो हवा बचेगी, क्योंकि सक्शन पाइप पूरी हवा नहीं खींचेंगे, ये 90 या 95% तक हवा इस खींचेंगे और जो 5-10% जो हवा बचेगी वो इस्तेमाल की जाएगी इस तकनीक के लिए, वो इस्तेमाल की जाएगी इसमें ब्रेक लगाने के लिए। तो इसमें ये जो आगे पंखे लगाए गए हैं, बड़े बड़े फैंस जो इसमें लगाए गए हैं, वो उस बची हुई हवा को पीछे धकेलेंगे और जब इसको रोकना होगा तो उस पंखे को उल्टा चलाया जाएगा। यही हवा उसमें रोकने की काम करेगी, क्योंकि ब्रेक तो है नहीं, पहिए तो है नहीं, तो ब्रेक कैसे लगेगा? उसी से ब्रेक लगेगा। जब वो पंखा उल्टी दिशा में हवा को फेंकेगा तभी उससे ब्रेक लगाया जा सकेगा, तभी ये टेक्निक इस तरीके से रोकने के लिए ये काम करेगी। ये इसका इंटीरियर डिज़ाइन है जो इस तरह से होगा। लास वेगास एक स्टेट है अमेरिका का, उसमें इसका ह्यूमन ट्रायल किया जा चुका है, इसको चालू किया जा चुका है। ये वो पोर्ट का इंटीरियर है जिसे दुबई में लाया जाएगा, ये उसका इंटीरियर का लुक है। अभी तक ट्रांसपोर्ट के मामले में दुनिया के सबसे तेज़ चलने वाले हवाई जहाज़ से डबल इसकी स्पीड लगभग होगी। आप ये मान के चलिए कि इंडिया में जब ये टेक्नोलॉजी आएगी तो दिल्ली से मुंबई मात्र 75 मिनट यानी कि 1 घंटा और 15 मिनट में ये दूरी तय कर लेगी, जबकि आज की डेट में हवाई जहाज़ भी लगभग 1 घंटा और 50 मिनट के करीब लेता है। आइए अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। एक सबसे अच्छा फ़ायदा इसका ये है कि ये पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है, क्योंकि ना तो इसमें पेट्रोल या डीजल फूकेगा और ना ही धुआं होगा। थोड़ी बिजली लगेगी, वो ये बिजली इसके ऊपर सोलर प्लेट्स बिछाई जाएंगी, जो पाइप है उसके ऊपर सोलर प्लेट्स बिछाई जाएंगी, उन्हीं से ये बिजली लेके ये चलाएगी और पेट्रोल और डीजल की खपत इसमें बिल्कुल नहीं होगी।
और ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सस्ता होगा, हवाई जहाज़ से भी सस्ता होगा। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जैसे ट्रेन से कट के पशु मर जाते हैं, ये इससे कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होने वाली है। तीसरा फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी सस्ती पड़ेगी, क्योंकि एक बार जो लूप बिछा दिया उसके बाद मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत ही कम इसमें आएगी, इसलिए खर्चा भी कम पड़ेगा और दुर्घटना के चांस बहुत कम हैं। अगर चांस हैं, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा है तो कोई दुर्घटना होने पे इसको रोकना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन दुर्घटना से नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि हवाई जहाज़ से तो भैया जो इतनी ऊपर अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो गिरेगा तो ख़त्म ही समझो। लेकिन यहाँ कैप्सूल अगर अच्छे से मजबूत तरीके से बनाए जाएं और अगर कोई दुर्घटना होती भी है और अगर गिरता भी है तो इतनी ऊपर से नहीं गिरेगा, तो इसलिए चांसेस ये हैं कि ह्यूमन लॉस कम हो, जो लोग पैसेंजर्स में बैठेंगे उनका शायद कम से कम नुकसान हो। अच्छा, जिस तरह इसके कुछ फ़ायदे हैं उसी प्रकार कुछ नुकसान भी हैं। अब नुकसान इसके ये हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है। जब इसको पहली बार बिछाया जाएगा तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है। हालांकि इन्वेस्टमेंट तो ट्रेन की लाइनें बिछाने में भी कम नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा ही इसकी इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ पड़ेगी। दूसरा एक छोटा सा नुकसान ये भी हो सकता है क्योंकि इसमें से पेड़ बहुत ज़्यादा काटे जाएं, क्योंकि जहाँ भी जो आ रहा होगा जंगल झाड़ काटना पड़ेगा, क्योंकि इसको बार बार ट्रेन की तरफ मोड़ नहीं सकते। ये पाइप ज़्यादा से ज़्यादा सीधा रखा जाएगा क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। इसी प्रकार इसमें एक समस्या और जो सबसे डराने वाली है वो ये है कि भूकंप से इसका नुकसान ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जब चीज़ कोई खड़ी होती है तो भूकंप का उस पर झटका कम लगता है। जब वो चल रही होती है तो उसकी स्पीड के मुताबिक बहुत ज़्यादा तेज़ी से लगता है, और इसकी तो स्पीड भैया कमाल है। तो ये ना हो कि इसके भूकंप के झटके से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। लेकिन खैर, हमारे वैज्ञानिक महान हैं, जो इस पर आविष्कार करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें देख समझ के चल रहे होंगे और इसलिए जो है संभाल लेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस टेक्नोलॉजी का जो इन्वेंशन है वो 200 साल पहले हुआ था, जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई नहीं थी। जो कंप्रेसर्स थे, जो एयर कंप्रेसर्स थे, वो इतनी बढ़िया क्वालिटी के नहीं थे, तो इसलिए इसको रोक दिया गया, इसके लिए ज़्यादा काम नहीं हो पाया। अब 2013 में एक बड़े कमाल के बंदे हैं, मिस्टर एलन मस्क, जिसके बारे में दुनिया जानती, वो है ही भैया कमाल के बंदे। उस कमाल के बंदे ने इस टेक्नोलॉजी को फिर से लाने के लिए बहुत प्रयास तेज़ किए, दुनिया के सामने रखा, और उसने कोई कॉपीराइट इस पर नहीं कराया। जो चाहे वो इसको बना सकता है। 2014 में वर्जिन कंपनी ने इस पे काम शुरू किया है और इसका ह्यूमन ट्रायल अमेरिका की नेवाडा स्टेट में हो चुका है। उस ट्रायल का हिस्सा इंडिया के तनय मांजरेकर भी हैं, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलिस्ट हैं, और वो इस ट्रायल के पहले यात्री भी बने हैं। इंडिया के लिए अच्छी खबर ये है कि कर्नाटका सरकार ने वर्जिन कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके इस पे काम शुरू कर दिया है, और उम्मीद है कि हम और आप भी जल्द ही इस ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यात्रा कर पाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।